कोयल की तेरी बोली, कोयल से तेरी बोली, कू 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 कू। सूरत है कितनी भोली, सूरत है कितनी भोली। हाँ, कोयल जो है वो ऐसी ही है। कोयल की जो बोली है वो बड़ी मीठी होती है और सूरत जो है वो बड़ी भोली होती है। पर उसकी सूरत पे नहीं जाना है। हाँ, क्यों नहीं जाना है पता है? शायद आपको किसी को नहीं पता होगा। आज मैं कोयल की आपको एक बात करने वाली हूँ। आपको पता है, कोयल को जब वो अंडे देने वाली होती है ना, तो वो अपना घोंसला नहीं बनाती। वो सूरत से बड़ी भोली दिखती है पर वो भोली है नहीं। वो क्या करती है, ऐसे ऐसे देखती रहती है कौन से पेड़ में कौवा घोंसला बनाता है, वो देखती है। फिर जब कौवा घोंसला बनाता है, कितनी मेहनत लगती है। बड़ी मेहनत के बाद कौवा घोंसला बनाता है और फिर कौवा अपने अंडे रखता है। और फिर जब अंडे रखता है और फिर कभी वो खाने के लिए जाता है, तब कोयल धीरे से उसके घोंसले में जाती है और पैरों से, चांच से वो उसके अंडे नीचे गिरा देती है। ऊपर पेड़ से जब अंडे नीचे गिरते हैं तब अंडे फूट जाते हैं। किसके अंडे फूट जाते हैं? कौवे के। और फिर कोयल जो है वो अपने अंडे उस घोंसले में रख देती है और फिर वहाँ से उड़ जाती है। और फिर जब कौवा आता है तब उसे लगता है कि ये तो मेरे अंडे, क्योंकि अंडे तो सफ़ेद रंग के होते हैं, तो उसको पता नहीं चलता कि ये मेरे हैं कि कोयल के हैं। फिर कौवा क्या करता है, वो तो अपने अंडे समझकर उसको बड़ा प्यार करता है, उसके ऊपर बैठता है, उसको गर्मी देता है, उसको संभालता है। और जब कुछ दिनों के बाद अंडा फूटता है, उसमें से छोटे 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 बच्चे निकल आते हैं, एकदम क्यूट से बच्चे। अभी आपको पता है ना, कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, तो फिर उसके बच्चे कैसे होंगे? काले ही होंगे। अभी भी कौवे बेचारे को पता नहीं है कि ये मेरे बच्चे नहीं है। कौवे तो सोचता है ये तो मेरे बच्चे, कितने क्यूट है। वो तो उसको बड़े से संभालता है, उसका ध्यान रखता है, उसे प्रेम करता है। और बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं। कौवा उड़कर जाता है, उसके लिए खाना लेकर आता है, उसको खिलाता है अपनी चोंच से। ऐसे जब बच्चे बड़े होते हैं तब जाके क्या होता है पता है? एक दिन बच्चे बोलना शुरू करते हैं। और बच्चे क्या बोलते हैं? कू कू। तब जाके कौवे को पता चलता है, ओ बाप रे, ये तो मेरे बच्चे हैं ही नहीं, ये तो कोयल के बच्चे हैं। तो मेरे बच्चे कहाँ गए? मेरे अंडे कहाँ गए? ओ, अब क्या करें? कोयल के बच्चे तो बड़े हो गए, वो तो उड़ जाते है ना। कोयल सूरत से भोली दिखती है पर वो भोली है नहीं। और कौवा बेचारा भोला है, उसको तो पता ही नहीं चलता। इस तरह से वो कोयल के बच्चे को बड़ा करता है। तो ये है हमारी कोयल रानी। पर कोयल तो मीठा बोलती है, कोयल के गुण भी बहुत है। चलिए, तो आज हम हिंदी में सीखेंगे पाठ 9 कोयल। अब आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ पर कोयल बैठी है। ये कौन सा पेड़ है? आम का। कोयल को आम का पेड़ बहुत पसंद है, वहाँ ही हमेशा वो बैठती है। और ये हमारा लेसन है, तो करें हम शुरू? हाँ, बस एकदम तैयार हो जाइए। वेरी गुड। कोयल काले रंग की होती है। कोयल का रंग कैसा है? काला। वो काले रंग की होती है। यह रंग और आकार में कौवे से मिलते जुलते हैं। कोयल अपने रंग में और आकार में, मतलब शेप में, किससे मिलती जुलती है? कौवे से मिलती जुलती है। कोयल पेड़ पर पत्तों में छिपकर बैठती है। कोयल हमेशा पेड़ पर तो बैठती है, पर किसमें? पत्तों में छिपकर बैठती है। फिर आम का पेड़ उसे बहुत प्रिय है।
कोयल को किसका पेड़ बहुत प्रिय है? आम का पेड़ उसे बहुत प्रिय है। कोयल मौज में आकर कुहू कुहू की आवाज लगाती है। जब कोयल बड़ी खुश हो जाती है ना तो कुहू कुहू ऐसे आवाज लगाती है। तो वो कुहू कुहू की आवाज लगाती है। उसकी बोली मीठी और सुरीली होती है। हमें जब कौवा बोलता है ना तो हमें सुनना अच्छा नहीं लगता, कौ कर्कश लगता है, कान में लगता है उसका आवाज़। और जब कोयल बोलती है हमें सुनना बड़ा अच्छा लगता है, कितना मीठा बोलती है। तो उसकी बोली कैसी है? मीठी और सुरीली। तो हमें कोयल से क्या सीख मिलती है? हमें हमेशा मीठा बोलना है, हमें हमेशा सुरीला बोलना है। वसंत ऋतु में कोयल जी भरकर कूकती है। जब वसंत ऋतु आती है, स्प्रिंग, आप उसे स्प्रिंग बोलते हैं, जब वसंत ऋतु आती है तब कोयल जो है वो जी भर के कूकती है, मतलब बहुत कूकती है, बहुत गाना गाती है। हमें सबसे ज़्यादा कोयल की आवाज़ कब सुनाई देती है? वसंत ऋतु में, क्योंकि वो ऋतु ही इतनी सुंदर है, उसमें सब खुश होते हैं, पेड़ पौधे पक्षी, यहाँ तक कि हम मानव भी वसंत ऋतु में बड़े खुश रहते हैं। वो ऋतु ही ऐसी है, फूल खिल जाते हैं, वातावरण बहुत सुंदर दिखता है। तो वसंत ऋतु में कोयल जी भरकर कूकती है। वर्षा ऋतु में भी हम उसकी कूक सुन सकते हैं। जब बारिश होती है वो भी उसे पसंद है, तब भी वो कूकती है, तब भी हमें सुनाई देती है। कोयल को पीक, बराबर सुनना, कोयल को पीक और कोकिला भी कहते हैं। कोयल के और दो नाम हैं, उसको हम पीक कहकर भी बुला सकते हैं, उसको हम कोकिला कहकर भी बुला सकते हैं। तो आज कोयल के पाठ से हमने कोयल के बारे में बहुत कुछ जाना, उसका रंग, उसका आकार, उसका प्रिय वृक्ष, वो कहाँ बैठती है, वो कैसे बोलती है, और उससे हमें बोलना भी सिखाया कि हमें भी हमेशा मधुर और मीठा बोलना चाहिए। तो कोयल के पाठ से आपको कोयल का एक अच्छा परिचय मिला।